मुझे तुमसे स्टूपिड बात की तवक्को नहीं थी। सॉरी पापा, लेकिन मैं आपको बता चुका हूं कि दुआ को कोई गलत फहमी हुई है। बेटा, गलत फहमी तो उन लोगों के दरमियान होती है जो एक दूसरे को जानते नहीं। तुम दोनों तो अरसे से एक दूसरे को जानते हो, जानते भी हो। मैंने कब इनकार किया है? असल में सूरत हाल ही कुछ अजीब सी बनी हुई है। दुआ मेरी कोई बात ही नहीं सुनना चाहती है। तो तुम उसकी गलत फहमी दूर करने की कोशिश तो करो। मेरी एक तजवीज है। फहद की स्टडीज कंप्लीट होने में 6 महीने बाकी है। जैसे इसकी स्टडीज कंप्लीट होती है तो हम दुआ और फहद का निकाह कर देते हैं। क्या? मुझे तो अतिया की इस तजवीज से कोई इख्तलाफ नहीं। हाँ, लेकिन इससे दुआ की पढ़ाई में काफी हर्ज होगा अगर निकाह जल्दी कर दिया हमने तो। मेरा नहीं ख्याल कि उसकी स्टडीज डिस्टर्ब होगी। बेटा, तुम डॉक्टर बन रहे हो और वो भी इसी प्रोफेशन से है। तुम दोनों एक दूसरे की जिम्मेदारी को समझोगे। मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन मैं फील करती हूँ कि मुझे दुआ की राय भी मालूम कर लेनी चाहिए। इनफैक्ट बच्चों पे हम अपनी ख्वाहिशात मुसल्लत तो नहीं कर सकते ना। करनी भी नहीं चाहिए। बच्चे समझदार हैं, अपना अच्छा बुरा समझ सकते हैं। और वैसे भी ये इनकी जिंदगी का मसला है, इन्हें खुद ही हल करना चाहिए। ठीक है, फिर मैं आज ही दुआ से बात करती हूँ। Miss you. मुझे आंटी ने बताया था कि आप मेरे घर वालों की वजह से खफा हैं। प्लीज ऐसा ना सोचिए। मैं तो आपसे मोहब्बत करती हूँ ना। अगर आप कहेंगे तो किसी से कभी नहीं मिलूंगी, लेकिन आपकी नाराजगी नहीं सह पाऊंगी। इम्पॉसिबल। मैं ऐसे शख्स से शादी नहीं कर सकती जिस पर मेरा यकीन ही नहीं है। दुआ, देखो अतिया ठीक कह रही है। एक दफा शादी हो लेने दो, तुम्हारे तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। शादी के बाद एहसासी जिम्मेदारी बढ़ जाती है ना। I'm sorry, इसका कतई ये मतलब नहीं है कि इंसान हेल्पलेस हो जाए और इंतजार करता रहे कि उसका लाइफ पार्टनर कब उसकी तरफ तवज्जो दे और कब नहीं। दुआ, अगर फहद को ठीक होना है तो शादी से पहले होना होगा। मैं अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर ये रिस्क क्यों लूं? ये भी तो हो सकता है फहद सच में उजाला को पसंद करता हो।
हमें तुम्हारा ही इंतजार था। 2 रातें यहां गुजार लो, सारी उम्र लोगों पर राज करोगी हमारी तरह। तुम्हारे लहजे में, तुम्हारे अल्फाज में वो तासीर होगी कि तुम्हें खुद भी यकीन नहीं आएगा। सिर्फ 2 रातें। मैं अमल मुकम्मल करूंगी। जी। कहां से आ रही हो? तुम जहारा के पास जाती हो ना? ये क्या कह रही हैं आप? झूठ मत बोलना, क्योंकि सच में देख चुकी हूं। तुम यूनिवर्सिटी का कहकर घर से जाती हो, मगर यूनिवर्सिटी जाती नहीं हो। ये कैसे कह सकती हैं आप? क्योंकि मैंने अपनी हील्स वहां पर देख ली थी, जो उस दिन तुम पहन कर गई थी। तुम इतनी रात को क्या करने जाती हो वहां? चिल्ले के लिए। जहारा ने बुलाया था। तुम रात चिल्ले के लिए गई थी? जी, 2 रातें गई थी और आज भी गई थी। लेकिन क्यों उजाला? फहद के लिए। फहद के लिए? क्योंकि मैं फहद को हासिल करना चाहती हूँ। उजाला, मुझे यकीन नहीं आ रहा, तुम इतनी निडर कैसे हो सकती हो? मोहब्बत ऐसे ही कर देती है, बेखौफ, निडर। मैंने वहां पे चिल्ले काटे, वजीफे किए, अमल किए, और जहारा ने जो जो कहा वो सब किया। तुम्हें डर नहीं लगा? फहद की जुदाई से बड़ा और कोई डर नहीं। इसी डर को खत्म करने के लिए वहां गए, जहारा के पास। फिर वहां जाके क्यों डरती? तुम्हें यकीन है कि वो दुआ को छोड़कर तुम्हारे पास आ जाएगा? आएगा, क्यों नहीं आएगा। इसलिए रातों को जाग जाग कर अमल किए हैं मैंने। तुम्हारे पागलपन से मुझे खौफ आ रहा है। अगर पागलपन नहीं तो मोहब्बत कैसी? शुक्र करो उस दिन अम्मी ने वो हील्स नहीं देखी, वरना तुम्हारा वो हशर करती कि तुम याद रखती। प्लीज अम्मी को कुछ नहीं बताइएगा, उनको शायद बुरा लगे। आप बस फहद के आने का इंतजार करें।
रजिया वैसे तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तुम मेरे साथ इतने झूठ बोलोगी मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। वाह, तो क्या नाम के नेकी का सिला देना देखो तुमसे सीखे। तुमने मुझे कहा बाहर का लड़का दिखा दो, तो मैंने दिखा दिया। तुमने ये बताया था मुझे कि लड़का किराए के मकान पर है, ये बताया था कि उसने पहले तलाक दी हुई है, और ये बताया था कि किसी हिंदू लड़की के साथ चक्कर था उसका। देखो सलीमा, क्या नाम के मेरा काम था रिश्ता दिखाना, वो मैंने दिखा दिया। तसल्ली करना तो तुम्हारा काम था ना, तुमने क्यों नहीं की? और मैं कुछ कहूंगी ना तो बनूंगी बुरी। मैंने कितना भरोसा किया तुम पर, मैंने सोचा कि बहन बनकर ख्याल करोगी मेरा, लेकिन तुमने तो साबित कर दिया कि तुम मेरी कुछ नहीं लगती। सलीमा, क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? क्या नाम के हैं, किराए के घर में रहना कोई बुरी बात तो नहीं है ना, कोई ऐब तो नहीं है ना, दुनिया रहती नहीं है। देखो, अगर अकीला अरूज का सामान वापस ले आई है तो ये उसका एहसान है। अगर झूठी होती ना तो क्या नाम के मिलने भी ना आती, उसी घर में सामान फूंक फाक कर चली जाती बाहर, और तुम्हारे फरिश्तों को भी खबर ना होती। अम्मी खाला ठीक कह रही हैं, हमें क्या पता वो लंदन में कहाँ रहते हैं, और अगर पता भी हो तो हम वहाँ जा तो नहीं सकते ना। समझाओ बेटी इसे। सारा दिन मैंने इसके लिए चप्पलें घुसाई है, चप्पलें घिसा के मैंने रिश्ता ढूंढा है, और ये मेरी नेकी का सिला किस मुंह से दे रही है? नेकी का तो जमाना ही नहीं है। वही मिसाल है ना, नेकी करो और बुरा पाओ। अच्छा सिला दिया तुमने। तुम्हें क्या जरूरत है उसके सामने बोलने की? सब तुम्हारा कसूर है फहद। जब एक बार फैसला हो गया था कि तुम उस लड़की से कोई ताल्लुक नहीं रखोगे, तो तुम्हें उस लड़की से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहिए था। आपको दुआ की बात का एतबार है, मेरी बात का कोई यकीन नहीं। उजाला से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैं तो उससे बात तक नहीं करता। बिना वजह कोई इस तरह इल्जाम नहीं लगाता। गॉड सेक माई, मैंने ऐसा क्या कर दिया कि आप लोग बार बार मुझे मुजरमों की तरह कटहरे में खड़ा कर देते हैं? अगर उसकी इतनी शरायत है तो कह दीजिए उसको कि मुझे उसकी कोई शर्त मंजूर नहीं। अगर वो मुझ पे एतबार ही नहीं करती तो इस चीज की क्या गारंटी है कि शादी के बाद वो मुझ पे एतबार करना शुरू कर देगी? और अगर वो ये कहती है कि मुझे अपने आप को ठीक करना चाहिए, तो मैं उसको ये कहता हूं कि पहले वो मुझ पे भरोसा करना तो सीखे, वरना खत्म कर दीजिए बेकार का बंदा। उसकी तरफ से तो वैसे ही खत्म हो चुका है। फहद तो खामखा इमोशनल हो रहा है। मामा, इनको इनके हाल पे छोड़ दे, ये दोनों अपने फैसले खुद ही करें। आज से तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग अलग हैं। तुम्हारा और मेरा हर ताल्लुक खत्म, समझे तुम? जब से मुझे दुआ ने बताया आपकी मंगनी हो चुकी है, मेरा सुकून, मेरा चैन, मेरी नींद सब खो चुकी। तुम मेरी कॉल्स क्यों नहीं रिसीव कर रहे थे? ये तो मुझसे किस लहजे में बात कर रही? हाँ, तो क्यों रिसीव नहीं कर रहे थे? मैं उस वक्त प्रोफेसर साहब के साथ था और बात नहीं कर सकता था। प्रोफेसर के साथ बैठे थे या उजाला से बातें कर रहे थे? तुमने इसकी बकवास सुनी? उजाला, तुम जाओ यहाँ से। फहद मुसलसल बदतमीजी कर रही है मेरे साथ। ड्रामे मत करो, मैं नहीं, तुम बदतमीजी कर रही थी। गॉड से क्या, चुप हो जाओ तुम लोग। क्या बकवास है? मैं बकवास कर रही हूँ? तुम किस टोन में मुझसे बात कर रही हो? तुम मेरी आदतों से अच्छे तरीके से वाकिफ हो। अगर उसकी इतनी शरायत है तो कह दीजिए उसको कि मुझे उसकी कोई शर्त मंजूर नहीं। अगर वो मुझ पे एतबार ही नहीं करती तो इस चीज की क्या गारंटी है कि शादी के बाद वो मुझ पे एतबार करना शुरू कर देगी?
और अगर वो ये कहती है कि मुझे अपने आप को ठीक करना चाहिए, तो मैं उसको ये कहता हूं कि पहले वो मुझ पे भरोसा करना तो सीखे। क्या मैं सच में आपको प्यारी हूँ? नहीं, तुमसे ज्यादा मुझे तुम्हारे ये आप जनाब प्यारा लगता है। मैं आपकी मोहब्बत में बहुत आगे निकल चुकी हूँ। तो और मेरी मोहब्बत का क्या मुकाबला है? वो मेरे जितनी मोहब्बत कभी कर ही नहीं सकती। तुम क्यों इस लड़की के पीछे भाग रहे हो जो तुम पर शक करती है? तुम्हें कटहरों में खड़ा कर देती है। तुम इसे क्यों नहीं अपना लेते जो तुम्हें पागलों की तरह चाहती है, तुमसे मोहब्बत करती है? हेलो। मैं फहद, फहद? डॉक्टर फहद। आप अब कैसे हो? खैर तो है ना? कॉल क्यों की है? एकदम इतने सवाल? आप नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली तुम्हारी कभी कॉल नहीं आई ना, तो बस थोड़ा सा हैरान हूँ। उजाला यूनिवर्सिटी नहीं आ रही आजकल? नहीं, मुझे नहीं पता वो क्यों नहीं आ रही। उसका फोन भी बन जा रहा है। हाँ, मेरा भी राब्ता नहीं हो पाया उससे। कैसी दोस्त हो तुम? तुम्हें तो उसके घर जाके उसकी खैरियत पूछनी चाहिए। ये तो तुम सही रहे हो। मैं एक काम करती हूँ कि कल यूनिवर्सिटी के बाद चली जाती हूँ उसके घर। हाँ, सुनो, तुम्हारे पास उसका घर का एड्रेस है वैसे? हाँ ना, मैंने यूनिवर्सिटी से ही तो लिया था। मुझे टेक्स्ट कर दो। हाँ, मैं करती हूँ। ओके, बाय। ये जारा के घर से आई है ना? मरियम की बात तय हो गई है। बड़ी बाजी ने सारे मोहल्ले में मिठाई बांटी है। अच्छा, बहुत बहुत मुबारक देना उसे। अच्छा, ठीक है। अरे रजा, मुबारक हो। किस बात की? मरियम की बात तय हो गई। अब मैं कुछ कहूंगी ना तो बुरी बनूंगी। मैंने तो ऐसे ही कह दिया था कि मैंने रजा की बात तय कर दी है। वो तो जैसे इंतजार में बैठी थी तो फौरन ही उसने मरियम की मिठाई भेज दी। रजा, रजा, अरे जब मैं कहती थी कि तुम्हारी फुप्पो मौका परस्त है, मेरी तो कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं था। अरे माँ माँ होती है, लाख तुम फुप्पो के गुण गाओ, माँ जैसा कोई नहीं होता, लेकिन तुम तो समझते ही नहीं हो। अरे आप भी आ गए। लीजिए, आपकी बहन ने नौकर के हाथ मुबारक की मिठाई भिजवाई। क्या बात? मरियम की बात तय हो गई है, भाई से पूछे बगैर। अरे भाभी को तो छोड़ो, गोली मारो, लेकिन भाई को तो बताना चाहिए था ना। बड़ा भाई बाप की जगह होता है। देखो सलीम, मरियम उसकी बेटी है, वो जहां चाहे उसकी जिंदगी का फैसला कर सकती है। अच्छा, अब मैं कुछ कहूंगी तो बुरी बनूंगी।
उरूज की शादी पर तो बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी, अपनी फुप्पो होने का हक जता रही थी। अरे सही हक जता रही थी, ठीक कर रही थी। उसका एहसास तुम्हें भी हुआ होगा। मुझे इस बात का कोई दुख नहीं कि उसने मरियम की मंगनी कर दी है। दुख मुझे इस बात का है और गुस्सा मुझे इस बात का है कि नौकरों के हाथ जिस तरह से उसने मिठाई भिजवाई है। तुमने कौन सी अपनायत रखी? तुम भी तो यही चाहती थी ना कि मरियम रजा की जिंदगी से निकल जाए। निकल, अब क्या एतराज है तुम्हें? अब मैं कुछ कहूंगी ना तो बुरी बनूंगी। रास्ता दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रूपो। क्या बात है? वो आपने मरियम की बात तय कर दी? ध्यान से नाम लो उसका, अब वो किसी की अमानत है। और वैसे भी रजा, अब पहले जैसी बात नहीं रही। तुम अकेले यहाँ ना आया करो, मुनासिब नहीं लगता। बेहतर होगा कि भाई और भाभी के साथ आया करो। अच्छा है एक बार रो लो, बार बार रोने से बेहतर है। मैंने तो बेटा हर मुमकिन चाहा, लेकिन जब रजा की ही बात कहीं और तय होगी तो मैं क्या करती। मैंने आपसे कोई शिकायत की है क्या अम्मी? इससे तो अच्छा है कि तुम मुझसे शिकायत करो। बेटा तुम्हारे आंसू मुझे तकलीफ देते। अम्मी मुझे अपने बेमुक्कत होने का दुख रुला रहा। मेरी मोहब्बत में इतनी भी ताकत नहीं थी अम्मी कि वो मानी का दिल मोम कर सके। बेटा दिल मोम होते हैं, पत्थर नहीं। और तुम्हारी मोमानी के सीने में पत्थर है, पत्थर। लेकिन अम्मी अब आप अपनी औलाद की खुशी के लिए क्या कुछ नहीं करते। हसद और जलन इंसान की सारी खूबियां छीनकर उसे बेबस कर देते, उसकी सारी समझ खत्म कर देते। बेटा मैं चाहती हूं तुम एक बार अपने दिल का सारा गुबार निकाल दो, और जब मुआवजा करोगे ना तुम्हें यकीन हो जाएगा तकदीर ने तुम्हारे लिए जो भी फैसला किया ठीक किया। मरियम बेटा तुम यहाँ ऐसे रो रही और वहां कोई पता नहीं तुम्हारी मुमानी घी के चिराग जला रही। अब तो खुश होना तुम, रजा की जिंदगी का कांटा खुद ब खुद निकल गया। वो तो ठीक है, उसकी तरफ से तो खुश हूं, लेकिन तुम खुश नहीं लग रही। उरूज का सामान वापस आ गया। आना ही था, परदेस जा रही है, देसी चीजें तो नहीं लेकर जाएगी ना अपने साथ।
लंदन जाना है उसने, वहीं से ले लेगी सब कुछ। लेकिन मुझे तो डर लग गया। बस, या तो हम पर भरोसा करना छोड़ दो या अपने दिल से ये खौफ निकाल दो। सामान वापस आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। कल से तो घर में अल्लाह माफ करे ऐसा माहौल है जैसे जैसे मौत वाला घर हो। क्या बेअक्ली की बातें करती हो? जो कुछ तुमने चाहा, जैसा चाहा, तुम्हारे मुताबिक हो। फिर शौक किस बात का? आज सामान आ गया है, कल वीजा भी आ जाएगा। हम पर भरोसा रखो। अगर अपने मामलात हमारे हवाले कर दिए हैं तो यकीन रखो, बहुत सारी मुश्किलात इंसान नहीं, उसका यकीन हल करता है। आ जाएगा कुछ दिनों में वीजा, चली जाएगी, तसल्ली रखो। ठीक है, आप कहती हैं तो ऐसा ही होगा। अच्छा, उरूज का वीजा आ जाता है तो हाजिर होती हूँ। खुदा हाफिज। बीबी जी। बुआ जी से यखनी का कहा था। जी जी। शाहजी की तबीयत बहुत खराब है कल रात से। जी बुआ जी कह रहे हैं कि यखनी तैयार है। कमरे में भिजवा दो, हम जा रहे हैं। जी अच्छा। आप भी आपने देखा है, जब से जहारा हमारी जिंदगी में आई है, हमारी जिंदगी के काम कितने आसान हो गए हैं। मम्मी का जो दिल चाहता है जाकर मनवा लेती है। आपकी शादी लंदन में हो गई, मरियम चुपचाप भाई को छोड़कर चली गई और अब आप लंदन जाने वाली हैं। लेकिन कब? किसी भी दिन, पता भी नहीं चलेगा और आपका वीजा आ जाएगा। पता नहीं वो दिन कब आएगा। मुझे तो पूरा यकीन है, एक दिन दरवाजा खोलूंगी और सामने फहद खड़े होंगे। ख्वाब देखने बंद करो। ये ख्वाब नहीं, ख्वाब की ताबीर है। लेकिन मेरा ख्वाब अधूरा क्यों रह गया? मुझे सरमत क्यों नहीं मिला? किस कदर नाशुक्री हैं आप, शुक्र अदा किया करें। शुक्रगुजारी का मामला भी तो बने। किस बात का शुक्र अदा करूं? सरमत भाई आपके हैं, इस बात की तसल्ली कर लें आप। ये जो निकाह का बंधन होता है ना, बहुत मजबूत होता है। आप तो खुशकिस्मत हैं, मुझे तो अभी फहद का इंतजार करना है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है फहद मेरे पास जरूर आएंगे। मुझे देखिए, मैं तो इस इंतजार के सहारे ही किस कदर खुश हूं। मैं मरियम की बात कहीं तय ना करती तो क्या करती? मैंने तुमसे कहा था कि मेरा इंतजार करना, मुझसे तो बात की होती, ये हमारा मामला था। भाईजान, अब बात करने को बाकी रह क्या गया? जब भाभी ने मुझे बता दिया कि उन्होंने रजा की बात कहीं तय कर दी है, तो मैं अपनी बेटी को किस आस पर घर पे बिठाई रखती? अरे झूठ बोला है सलीमा ने, कोई रिश्ता तय नहीं किया उसने। क्या? मगर उन्होंने तो मुझे लड़की तक दिखाई थी, फिर मैं कैसे ना मानती? कर ली ना अपनी मनमानी।
मैं कौन होता हूं बीच में बोलने वाला? भाईजान, अगर आप चाहते तो बहुत पहले मरियम और रजा की बात तय हो चुकी होती, अगर आपने हिम्मत ही नहीं की। और भाभी ने तो हमेशा अपनी मनमानी की। अच्छा किया तुम लोगों ने फैसला कर लिया। शायद इसी में बेहतरी होगी। मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं। रजा, दरवाजा खोलो। रजा, मैं तुमसे कह रही हूँ दरवाजा खोलो बेटा, कुछ खा पी लो। रजा, मैं तुमसे कह रही हूँ दरवाजा खोलो बेटा, अरे कुछ खा पी लो। ठीक है, नहीं खाना चाहते, नहीं दरवाजा खोलना चाहते तो रहो अपने कमरे में बंद। मैं तो तंग आई ऐसी औलाद से। किसकी बात कर रही हैं अम्मी? रजा की बात कर रही हूँ। कल से अपने कमरे में बंद है, ना कुछ खाया ना पिया। मुझे तो डर है, अरे मेरे मुंह में खाक, कल को कुछ कर ना बैठे ये। परेशान नहीं हो, गुस्सा ठंडा होगा, खुद ही बाहर आ जाएंगे। तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है? मेरी पढ़ाई बिल्कुल ठीक। हर वक्त तो इस मोबाइल में घुसी रहती हो तुम। परेशान होने की जरूरत नहीं है, देखिएगा बहुत अच्छे नंबर लेके पास होंगी। अस्सलाम वालेकुम सलीमा बहन। अरे जैनब बहन, कैसी हो? मैं ठीक ठाक, यहाँ से गुजर रही थी, सोचा हाल चाल ही पूछाऊं और अरूज की शादी की मुबारकबाद भी दे आऊं। खैर मुबारक। अरे वहां क्यों खड़ी हो, अंदर आओ ना। जाओ खाला के लिए पानी लेकर आओ। नहीं, पानी की जरूरत नहीं। अरूज का अभी तक मकलावा नहीं किया? अरे कहाँ, तुम्हें पता तो है बाहर वालों के मसले मसाइल। अरे कैसे मसले? खाला कागज बनेंगे, वीजा आएगा तभी जाऊंगी ना। अरे कागजात बनने में तो सालों साल लग जाते हैं, तो क्या जब तक तुम यूं ही माँ के घर बैठी रहोगी? अब मैं कोई बात करूंगी तो बनूंगी बुरी। तुम्हें भला क्या तकलीफ हो रही है? वो अपनी माँ के घर बैठी है, तुम्हारे घर आकर नहीं बैठी। चलो जाओ अपना काम करो। अरे तुम्हारे कौन मुंह लगे, मैं तो ऐਵੇਂ ही आ गई यहाँ पे तुम्हारा हाल चाल पूछने। तुम जाती हो या ना आती? चलो चलो चलती हूँ। जाओ। दिमाग खराब। मम्मी, क्या वाकई ऐसा होगा? मैं यहीं बैठी रहूंगी? अरे भाई सब कुछ जलापे में बोल रही थी ये। और सालों साल उनको लगते हैं जिनके पास कोई ताकत नहीं होती। तुम क्यों खड़ी हो यहाँ? जाओ कपड़े धो।